नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता बोले राज खोले और मैं हूं आपके साथ रवीना। आज हमारे साथ मौजूद हैं इनेलो पार्टी से जोगिंदर मलिक जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, हाल ही में एक एमएलए ने चौटाला जी को ब्लैक एंड व्हाइट टीवी बताया है। उन्होंने बोला इस डिजिटल जमाने में वो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी है, तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? मैं उस एमएलए को बताना चाहूँगा, जितनी उम्र उसकी हुई नहीं है उस एमएलए की, उससे भी ज़्यादा चौटाला साहब का राजनीतिक अनुभव रहा है। चौटाला साहब 50 साल से भी ज़्यादा सक्रिय राजनीति में रहे हैं और देश के 5 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। तो ये बचकाना स्टेटमेंट देने की बजाय वो सोच समझ के किसके बारे में क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं, उन विधायक को सोचना चाहिए। और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी बहुत ही मान्य सम्मानीय आदमी हैं, इस प्रदेश के नहीं, मैं तो कहूँगा पूरे देश के। उनकी राजनीतिक कैरियर बहुत लंबा कैरियर रहा है और बड़ी अच्छी किसान की, कमेरे की, मजदूर की लड़ाई लड़ने का काम किया है। तो जो विधायक जी हमारे चौटाला साहब के बारे में स्टेटमेंट देना, पहले अपने गिरेबान पर डाले। अब उन्होंने ये देखना चाहिए, अब वो एक आम आदमी नहीं है, तो जो प्रदेश की जो सबसे बड़ी पंचायत उसके सदस्य है, रीमा में रहकर और बड़े अच्छे से तरीके से सोच समझ कर डालने का काम करेगा। तो सर, अभी चौटाला जी हाल ही में बाहर आ गए हैं, तो उसमें पार्टी में क्या उत्साह है उनके बाहर आने से? लेकिन चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी एक लोक पुरुष आदमी है, और हमेशा संघर्ष किया उन्होंने, किसान कमेरे की आवाज़ उठाने का काम किया है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी कहते हैं एक लुटेरा वर्ग है, कमेरा वर्ग है, हमेशा कमेरे वर्ग की लड़ाई लड़ने का काम किया है। प्रदेश की राजनीति में तो आप मान के चलिए 100% असर पड़ेगा ही, सारे समीकरण बदल देंगे। मैं तो कहूँगा राष्ट्रीय लेवल पर भी, देश की राजनीति में भी उनका असर पड़ेगा, क्योंकि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हमेशा थर्ड फ्रंट के पक्ष दे रहे हैं। तो हमें उम्मीद है चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी तीसरा फ्रंट खड़ा करने का काम करेंगे और उनकी अगुवाई में तीसरा फ्रंट प्रदेश से, देश से, कांग्रेस, बीजेपी, जेजेपी को यहाँ से चलता करने का काम करेंगे। तो सर, अब उनके बाहर आने से आपको लगता है कि पार्टी की चुनावी रणनीति में कुछ फर्क पड़ेगा? देखिए, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी अभी तो प्रॉपर तौर पर फील्ड में भी नहीं आए हैं। जैसा उनका अनाउंसमेंट हुआ कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को रिहा कर दिया गया है, विपक्षी जो पार्टी है, सत्तासीन जो पार्टी है, कांग्रेस है या बीजेपी है या जेजेपी है, उसमें आप देखोगे बौखलाहट देखोगे। जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी संपूर्ण रूप से स्वस्थ होकर, क्योंकि उनका एक्सीडेंट हो गया था, हाथ में चोट लगी थी, अभी डॉक्टरों ने अलाउ नहीं किया है, जब फील्ड में उतरेंगे, अपने कार्यकर्ता के पास जाएंगे, गांव लेवल पर हर एक गाँव में जाएंगे, शहर में जाएंगे, तो लाजमी बात है 100% आप मान के चलिए प्रदेश की राजनीति में असर नहीं, आपको उलट पुलट होता दिखेगा सारा सब कुछ। तो सर, अभी गोहाना में चेयरमैन पद के इलेक्शंस होने वाले हैं, तो आपकी पार्टी से कौन उम्मीदवार रहेगा? तो ये तो पार्टी हाईकमान का फैसला है, उस टाइम पर जैसे चुनाव डिक्लेयर होंगे तो ये तो उस टाइम की बातें होती है क्या होगा। बाकी ये जरूर है हमारी पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी अब की बार नगर पालिका, नगर निगम और आपके जिला परिषद के चुनाव पार्टी चुनाव चिन्ह पर है। आपके सरपंच का जो चुनाव होता है वो भाईचारे का चुनाव होता है, वो पार्टी चुनाव चिन्ह पर नहीं लड़ेगी, वो वैसे भाईचारे के तौर पर कोई भी लड़ सकता है। तो सर, अभी चौटाला जी बाहर आ गए हैं, और लेकिन जेजेपी और इनेलो के दोनों के इतना काफी टाइम से जो चल रहा है, तो आपको लगता है कि चुनाव पे इस चीज का कुछ असर पड़ेगा अभी भी? दोनों के अलग होने का जी। आप ये मान के चलिए, किसी से ही पूछोगे आप आज के दिन बीजेपी से ज्यादा दुखी, परेशान और गुस्सा किसी पार्टी में तो जेजेपी में, क्योंकि लोग बागों ने पता था कि बीजेपी सरमाएदारों की पार्टी है, बिजनेसमैनों की पार्टी है, अंबानी अडानी की पार्टी है, जबकि कुछ लोगों ने, किसान, एक बड़ा लंबा चौड़ा वर्ग ने जेजेपी को वोट दिया था कि ये चौधरी देवीलाल का पोता है, पड़पोता है, ये कहीं ना कहीं किसानों के बारे में काम करेगा। आज सबसे ज्यादा किसी को नाराजगी किसी से है न, लोगों को, किसानों को, आम वोटर को जेजेपी से है। तो जेजेपी का तो ये मान के चलो आप, सिस्टम ही खत्म हो चुका है, बीजेपी का भी खत्म है साथ के साथ में, पर सबसे ज्यादा नुकसान आज किसी को तो जेजेपी को है। तो सर, अब भैया आपने किसानों के बारे में बात की, अगर अब आपकी पार्टी सत्ता में आती है तो किसानों के लिए आपके क्या काम होंगे? क्योंकि किसान हमने देखा कि एक साल से काफी परेशान हो रखे हैं। देखिए, इतिहास गवाह है, चौधरी देवीलाल से लेकर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने हमेशा किसान, कमेरे वर्ग के लिए काम किया है। किसानी करने वाली आज हमारी 36 बिरादरी के लोग हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में बसते हैं,
हमेशा चौधरी देवीलाल ने काम किया, उसके बाद चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने काम किया। मैं उदाहरण के तौर पर एक बात बताना चाहूँगा मैं आपको। जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार थी, उस टाइम पर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने महंगे भाव का बाजरा खरीदा, न कि हरियाणा का, आपका पंजाब का भी खरीदा, यूपी का भी खरीदा, राजस्थान का भी खरीदा। महंगे भाव में बाजरा खरीद कर सस्ते भाव में देने का काम किया था, क्योंकि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की सोच है कि आम किसान ये सहन नहीं कर सकता, रेट उसका कम उसको मिले, सरकार तो क्यों लेती है सारी बातें। तो ऐसे मैं आपको बताना चाहूँगा, ये तो पहले करके दिखाया चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने, स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी ने। तो आगे हमारी सरकार सत्ता में आई तो मुख्य तौर पर किसान, छोटे व्यापारी, दुकानदार, व्यापारी, कर्मचारी के लिए अनेकों काम करने का काम करेंगे हम हर हिसाब से। ये 3 काले जो कानून बनाए हैं बीजेपी ने, इनको वापस करवाने का काम करेंगे और C2+50% का जो फार्मूला है स्वामीनाथन रिपोर्ट, वो लागू करवाने का काम करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। और आप देखते रहिए जनता न्यूज़। मैं हूँ आपके साथ रवीना।